कैडेट कॉलेज वाना में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सिस के पितल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 525 तलबा समेत 650 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सिक्योरिटी काम के मुताबिक 3 हमलावरों को एक इमारत में महबूद कर दिया। तीनों पितल खवारिज अफगानिस्तान से मुसलसल टेलीफोन पर हिदायत लेते रहे। अब ऑपरेशन जामे तरीके से अपने अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खवारिज को जहन्नम हासिल करने तक कार्रवाई जारी रहेगी। तमाम तलबा और उस्ताद के हमारे हौसले बुलंद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ कॉलेज के गेट के बाहर धमाका करने वाले 2 दहशतगर्दों को हलाक किया था। कॉलेज के मरकजी गेट पर होने वाले खुदकश धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। धमाके के फौरन बाद पाक फौज और रेस्क्यू टीमों की तेज कार्रवाइयां वाज़ेह देखी जा सकती हैं। कैडेट कॉलेज वाना में पितल खवारिज के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ तलबा और उस्ताद के हौसले बुलंद। पाक फौज की बराबर कार्रवाई को खराज तहसीन पेश किया। 12वीं जमात के कैडेट ने कहा कि पाक फौज ने हमारे लिए कैडेट कॉलेज बनाया था ताकि तालीम आम और तरक्की मिल सके। बुज़दिल दहशतगर्द चाहते थे वज़ीर एहसान के बच्चे तालीम से महरूम रखें। दहशतगर्द घनावनी साजिश में नाकाम रहे, आइंदा भी रहेंगे। इधर कैडेट कॉलेज वाना में पितल खवारिज के बुज़दिलाना हमले पर मुकामी अफराद का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा पाक फौज ने तलबा को रेस्क्यू किया, मासूमों की हिफाजत मुमकिन बनाई। वाज़ेह है दहशतगर्द पख्तूनों और कबाइल को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। इस्लामाबाद G11 के चेहरे के बाहर पितल खवारिज का खुदकश धमाका, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। तर्जुमान पेम्स अस्पताल के मुताबिक 18 जख्मियों को तबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया। 14 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है, वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। 12 में से 10 शुहदा की शनाख्त हो चुकी। खुदकश धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। इस्लामाबाद हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। खुदकश हमलावर का सर मिल गया, बाजोड़ का रिहायशी था। दहशतगर्द के अज़ा के सैंपल शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। खुदकश हमलावर जुमे के रोज इस्लामाबाद पहुंचा। खुदकश हमलावर पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी पहुंचा। मैं सिर्फ अपने KPK के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने आप को बदनाम ना करें। हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, हमें अपने फोर्सेस के साथ खड़ा होना है जो इन दहशतगर्दों को क्लियर करा रहे हैं। ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने ताल्लुक़ के बुनियाद पर आपको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। खुदकश हमलावर कचहरी के अंदर जाने की कोशिश करता रहा। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। वाना हमले में अफगान तालिबान मुलव्विस कम्युनिकेशन होती रही। कचहरी और वाना हमले में मुलव्विस किरदारों को जल्द सामने लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा के भाई अपने आप को बदनाम न करें, हमें अफगानों की बजाय अपने मुल्क और फोर्सेस के साथ खड़ा होना है। सदर ममलकत वज़ीर आज़म का खुदकश धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। अमरीका, बरतानिया, चीन, अफगानिस्तान, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक की इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। शहदा के अहले खाना से ताज़ियत और ज़ख्मियों से दिली हमदर्दी का इज़हार किया। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर ने कहा अमरीका पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की मुकम्मल हमायत करता है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार। शिद्दत पसंद गुरु अफगानिस्तान और दुनिया के अमन के लिए खतरा है। दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। जिन्होंने हम पर हमला किया पाकिस्तान ने नाक़ाबिल फरामोश सबक सिखाया। पाकिस्तान ने कई बार आम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटर पार्लिमानी स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। का आम सलामती और तरक्की के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना बाइस फ़ख्र है। तरक्की के लिए सलामती और अमन नागुज़ीर है। पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। इस्लामाबाद खुदकश धमाका वेकअप कॉल, हम हालत जंग में हैं। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद रखना बेफायदा है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा, इस्लामाबाद धमाके के ताने बाने भारत से मिलते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में मंजूर किया जाएगा। 184 को खत्म नहीं किया गया, इसे वफाकी आईनी अदालत को सौंपा है। सूबों के मामलात, आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। सोमोटो के जरिए मुल्क का मुआशी निज़ाम बिठाया गया। सुप्रीम कोर्ट को अब आम आदमी के मुकदमात सुनने का वक्त मिलेगा। ख्वाहिश से अपोजिशन भी आईनी तरमीम पर राय देती। आजम नज़ीर तारिड़ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। वज़ीर कानून के तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। मौलाना फजल रहमान की जेजुआए अरकान असम्बली को 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत की हिदायत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से पार्लियामेंटेरियन के एजाज में इशाया, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी बुज़रा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सदर ममलिकत ने 27वीं आईनी तरमीम की हमायत पर अरकान का शुक्रिया अदा किया। आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयों का अज़्म। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। हम नई आईनी तरमीम को बाकू तरमीम कहते हैं। जमहूरियत को दफन करने के लिए आप एक कदम और आगे बढ़ गए। इस तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत को मुबारक हो, आपने लोटों के वोट से तरमीम पास करवाई। कानून के सामने जवाब देना होना ही जमहूरियत है। दुनिया के किसी सदर के पास इस्तिस्ना नहीं। आपकी सोच और आपके डर को सलाम। हम इन्हें कानून के कटहरे में लाकर रहेंगे। ऑपोजिशन को तरमीम पर एतराज है तो तजावीज़ से शोर न मचाए। डिक्टेटर मुशर्रफ के साथी और पोलिंग एजेंट हमें जमहूरियत का दर्स न दें। पीटीआई के दौर में पार्लियामान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। पार्लियामेंट में रूलिंग दी जाती थी, बिल को पड़ा हुआ समझा जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहज़ेब भरी का बैरिस्टर गौहर को जवाब। सदर के इख्तियारात से मुतल्लिक़ कैसा रही हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम में भरपूर किरदार अदा किया। सारे अमल में शफाफियत और आईनी तकाज़ों को मुक़द्दम रखा। चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट केसेस जल्द निपटाए। सत्ताईसवीं तरमीम पर जस्टिस मंसूर के बाद जस्टिस अतर मिरल्लाह ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। ख्वाजा आसिफ ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखने पर जजेस को आड़े हाथों ले लिया। एक्सपर्ट बयान में कहा, पार्लियामेंट जो इस्तिस्ना दे रही है इस पर खत लिखे जा रहे हैं। अपने गिरबान में झांकें, फिर चिट्ठियां पाओ। जस्टिस मुनीर से लेकर पनामा जज साहिबान ने जो जुराइम किए, क्या खत लिखने वालों को अपने इदारे की तारीख याद नहीं? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वफाकी बुज़रा, सेनेटर्स और अहम शख्सियात की शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ का गहरे रंज और गम का इज़हार। शहबाज शरीफ की मरहूम इरफान सदीकी के घर आमद, अहले खाने से ताज़ियत और फातिह ख़्वानी की। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क का सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना है, इरफान सदीकी सच्चाई, जुर्रत और इल्म का इस्तारा थे। उनकी सहाफ़ती खिदमत मुल्क की तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी।